वेल लॉकअप में जिस मोमेंट का इंतजार था वो फाइनली मोमेंट आ गया। जेलर करण कुंद्रा, बैडास जेलर करण कुंद्रा ने लॉकअप के अंदर मार ली है एंट्री। और आज अभी लाइव फीड में क्या कुछ चल रहा है, चलिए आपको इसका एक जस्ट बताती हूँ। आप देख रहे हैं फीफा फूज में, वो आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी करने। सबसे पहले करणवीर की तारीफ की गई क्योंकि बहुत सारी चीजें पूनम ने ऐसी बोली जिसे लिटरली ब्लर आउट करना पड़ा, म्यूट करना पड़ा। और करण ने इसके लिए पूनम को डांटा कि पूनम, मैंने तुमसे इस तरीके से चीजें एक्सपेक्ट नहीं करी थी। जो चीज़ें तुमने बोली है केवी के बारे में, उसके वाइफ के बारे में, बच्चों के बारे में, फैमिली के बारे में, मुझे तुम्हें ये बोलना है कि तुम अभी तक शो में क्या कर रही थी। जस्ट तुम्हें बोला है कि तुम्हें शो में अच्छा करना है, कुछ करना है, तो तुम इतना सब बोलोगी, इस हद को क्रॉस करोगी। और उसको डांटने के बाद करणवीर की तारीफ भी की कि करणवीर ने एक एग्जाम्पल सेट किया है। कोई कितना भी कुछ भी बोले, लेकिन पेशेंटली करणवीर ने हैंडल किया है। और करणवीर ने ऐसा कुछ भी कदम नहीं उठाया जिस तरीके से जिशान ने उठाया। वेल आज़मा को भी डांट पड़ी क्योंकि आज़मा ने जो चीज़ें बोली प्रिंस के बारे में, उसके एक्स के बारे में यानी नौरा के बारे में बात की, उसकी वाइफ कहीं ना कहीं अफेक्ट हुई है, युविका अफेक्ट हुई है, इस बारे में भी करण कह रहे थे। करण ने आज़मा को कहा दिस इज़ नॉट हाउ यू बिहेव। जो लोग इस घर में है, इस जेल में है, तुम उनके बारे में जो चाहे बोल सकती हो, लेकिन जो इस लॉकअप का हिस्सा नहीं है तुम उनका नाम नहीं ले सकती हो। तुमने जो चीज़ें करी है बहुत गलत है। आई डू नॉट अप्रिशिएट। मेरे बस में होता तो शायद मैं तुम्हें जेल से बाहर निकाल देता, लेकिन तुमने फिजिकली अटैक नहीं किया, तुमने अपने बातों से वार किया, इसीलिए तुम अभी बच रही हो। उसके बाद जिशान की बारी जब आती है, जिशान को काफ़ी डांट पड़ती है। इनफैक्ट जिशान किस तरीके से फिजिकली धक्का बुक्की कर रहे थे, किस तरीके से अटैक किया उन्होंने आज़मा के ऊपर, इसके बारे में बहुत ज़्यादा करण ने उसे सुनाई है खरी खोटी और कहा है दिस इज़ नॉट व्हाट इज़ कॉल्ड एज बैडास। तुम लोगों को पता चलना चाहिए बैडास एक्चुअली क्या होता है। ये बैडास नहीं, ये गंदगी है। हम यहाँ पे तुम्हें बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग अपने हाथों से अपना करियर खुद स्पॉइल कर रहे हो। और जब आज़मा के साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी, आप लोगों में से हार्डली कोई वहाँ पे स्टैंड लेने के लिए गया। पायल को अप्रिशिएट किया, शिवम को अप्रिशिएट किया कि आज़मा के लिए वहाँ पे वो गए, और बाकी लोग तमाशा देख रहे थे। इसके ऊपर भी बोला गया कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा पर्सनैलिटी, तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा नेचर यहाँ पे दिखता है। जिशान यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारी कोई बहन नहीं है, ठीक है, लेकिन किसी के बहन के ऊपर तुम ऐसे चीज़ें बोलोगे जो तुमने बोली है आज़मा के लिए, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी अप्रिशिएटेड एट ऑल। और काफ़ी ज़्यादा फिलहाल डांट लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आज़मा को भी डांट पड़ी है उसकी हरकतों के लिए। करणवीर को अप्रिशिएट किया गया है क्योंकि उन्होंने अपना पेशेंस रखा। पूनम को डांट लगाई है जिस तरीके से उसने केवी के ऊपर अटैक किया। आज़मा के ऊपर भी उसने बहुत सारी चीज़ें कही। आज़मा की खैर गलती थी इसमें, करण में उसके बारे में बोला भी कि तुम किसी के बारे में इस तरीके से पर्सनल नहीं जा सकती हो। पूनम को भी अपनी गलती का एहसास होता है। इवन जिशान भी माफ़ी मांगते हुए जेलर करण कुंद्रा के सामने नजर आते हैं। अब सवाल ये है कि क्या आज कोई लॉकआउट होगा, क्योंकि आज करण ने कहा मेरा काम आज यहाँ नहीं आना था, आई वॉज नॉट सपोज टू बी हियर। आप लोगों की हरकतों की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। लास्ट टाइम हमने देखा था कि ऐसे ही बिन बुलाए अचानक से करण आए और तभी चेतन को लॉकआउट कर दिया गया। तो अब ये देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा कि क्या अगर जेलर करण कुंद्रा अब आए हैं लॉकअप में तो क्या कोई लॉकआउट होगा। क्या है आपको इसके ऊपर कहना, कमेंट सेक्शन में बताना। आई विल सी यू गाइस सून, टेक केयर।